So hello students, today we will learn that how to perform the experiment by using elevated plus maze. Elevated plus maze का यूज करके हम फार्माकोलॉजी में किस तरीके का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली एलिवेटेड प्लस मेज में हम एंटी एंजाइटी इफेक्ट को चेक करते हैं, राइट। और एंटी एंजाइटी इफेक्ट क्या होता है, देखिए एलिवेटेड प्लस इज द मोस्ट। सबसे पहले मैं इस इक्विपमेंट को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें, फिर हम इंट्रोडक्शन को बात कर लेंगे। इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा अगर आप ये समझ लेते हैं। देखिए इसमें ये प्लस शेप में ये इक्विपमेंट है, राइट। आप अगर देख पा रहे हैं ये इसका ओपन आर्म है, यहाँ पे कोई इसकी वॉल नहीं है बगल में, जबकि ये जो आर्म है ये क्लोज्ड आर्म है, यहाँ पे ये वॉल है इसके चारों तरफ, राइट। तो ये आपका एक ओपन आर्म है और ये आपका क्लोज्ड आर्म है। तो हम ये सिर्फ सिंपल सा एक इक्विपमेंट होता है जिसको बोलते हैं एलिवेटेड प्लस मेज। तो किस तरीके से इसमें हम एंजाइटी के इफेक्ट को एसेस करते हैं। देखिए एलिवेटेड प्लस मेज इज द मोस्ट सिंपल एपरेटस टू स्टडी एंजाइटी रिस्पॉन्स एंड द इफेक्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एंटी एंजाइटी एजेंट्स, राइट। देखिए रोडेंट्स जो होते हैं, लाइक बेसिकली अगर हम रैट या माइस की बात करें तो दे हैव एवर्जन। एवर्जन मीन्स व्हाट? एवर्जन मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग होती है, नॉट लाइकिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, डिसलाइकिंग। स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग होती है किससे? हाई एंड ओपन स्पेस से। ये एलिवेटेड प्लस मेज पहली बात तो सरफेस से जहां पे रखा होता है उससे कुछ हाइट पे होता है, और ये ओपन होता है तो एनिमल का बिल्कुल डिसलाइकिंग होती है। एनिमल की टेंडेंसी किस प्लेस में रहने की ज्यादा होती है? डार्क प्लेस में। तो डार्क प्लेस हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? क्लोज्ड आर्म को। जबकि ओपन एरिया में यहाँ पे एनिमल की क्या होगी? डिसलाइकिंग। मीन्स सिंपल सी बात है कि अगर हम एनिमल को नॉर्मली इसके सेंटर पर छोड़ते हैं यहां पर, तो ज्यादा टेंडेंसी एनिमल की ये है, अगर एनिमल नॉर्मल है, कि वो ज्यादा जो टाइम स्पेंड करने वाला है वो स्पेंड करने वाला है कहां पे? क्लोज्ड आर्म में। बिकॉज ऑल द एनिमल हैव अ टेंडेंसी, और यू कैन से दे प्रिफर in closed arm and therefore spend greater amount of time in enclosed arm। तो ये आपका सिंपल एक ये है। और जबकि जब आप ऐसा क्यों? बिकॉज व्हेन एनिमल एंटर्स इनटू द ओपन आर्म दे फ्रीज। वो खुद को क्या कर लेते हैं? फ्रीज कर लेते हैं डर की वजह से। दे बिकम इमोबाइल, इवन द डेफिकेट एंड सो फियर लाइक मूवमेंट। यहां पे कैसे मूवमेंट होते हैं? जो आपके एंजाइटी के सिम्पटम्स होते हैं, राइट। तो अब बेसिकली जैसे हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे माइस या रैट यूज कर सकते हैं, और बेसिकली यहाँ पे जो ड्रग होगी हम डाइजीपाम को चेक करेंगे, राइट। और इक्विपमेंट में दो, एक ओपन आर्म हो गया, ये क्लोज्ड आर्म, ये आपसे डिस्कस किया जा चुका है। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे? सबसे पहले फर्स्ट हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए जो चीजें मैंने बताई वही चीजें इंट्रोडक्शन में यहाँ पे लिखी हुई हैं। द एलिवेटेड प्लस मेज more with maze task is a simple method to assess anti-anxiety behavior in rodents. This version describe the procedure used in mice. However, the protocol may also apply to rat में भी होता है, proportionally larger apparatus होता है, ये size होता है, height 55 सेंटीमीटर जमीन से ऊंचाई होती है इसकी। Briefly, the test is performed on a plus-shaped apparatus with two open and closed arms. The animal is allowed to freely explore the maze for 5 minutes while the duration of frequency of entries into the open and closed arm are recorded। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। ओवरऑल ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें है, मैं आपको डायरेक्ट इक्विपमेंट से पहले हम प्रोसीजर में देखिए आपका सिंपल है कि आप एनिमल के दो ग्रुप हैं, वेहिकल ट्रीटेड है, ड्रग ट्रीटेड है। और ड्रग देने के बाद आपको एनिमल को उस इक्विपमेंट में रखना है और ये देखना है कि वो क्या ओपन आर्म में ज्यादा टाइम दे रहा है ड्रग देने के बीच। मींस जैसे हमने ड्रग यहां यूज की क्या? डाइजीपाम। तो डाइजीपाम एंटी एंजाइटी ड्रग है। तो होना क्या चाहिए कि ड्रग देने के बाद, चूंकि एंटी एंजाइटी ड्रग दी, तो उसको कहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए? ओपन आर्म में। तो ओपन आर्म में अगर वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, इट मींस आपकी ड्रग के अंदर कैसा इफेक्ट है? एंटी एंजाइटी। इट मींस अब उसको ओपन आर्म में जाने में फियर नहीं लग रहा है। तो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं। देखिए ये आपकी बेसिक चीजें आप ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, वेहिकल एंड ड्रग ट्रीटेड।
राइट। तो आपने इस तरीके से सबक्यूटेनियस ड्रग दे दी है। तो अब सब क्या करेंगे इसमें, जैसे आपने ड्रग देने के बाद प्लेस द एनिमल्स इंडिविजुअली इन द सेंटर ऑफ मेज, हेड हेड जो होगा फेसिंग टूवर्ड्स ओपन आर्म, एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच एंड नोट फॉलोइंग पैरामीटर। क्या क्या पैरामीटर देखना है यहां पर? पैरामीटर आपको देखना है कि टाइम स्पेंट इन ओपन आर्म एंड टाइम स्पेंट इन क्लोज्ड आर्म। अब आप देख पा रहे हैं टाइम स्पेंट इन क्लोज्ड आर्म, जब ये क्लोज आर्म में रहेगा तो ये टाइम रन होगा, और जब ओपन आर्म में आएगा तो ये टाइम रन होगा। अच्छा, एनिमल कैसा है आपका? व्हीकल ट्रीटेड का, इसमें कोई ड्रग आपने नहीं दी, मीन्स ये नॉर्मल एनिमल है। जब नॉर्मल एनिमल है तो उसकी टेंडेंसी कहाँ रहने की ज्यादा होगी? जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ चुका, उसकी टेंडेंसी होगी इनक्लोज्ड आर्म में। तो थ्योरेटिकली तो हमको पता है कि इनक्लोज्ड आर्म में होगी, लेकिन अब टाइम के साथ हम देख लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर में जो टाइम लिया गया है वो 52 सेकेंड टोटल लिया गया है। 52 सेकेंड जैसे ही हो जाएगा तो हम देख लेंगे कितना टाइम कहाँ पे एक्सपेंड किया, राइट। तो ये आपका जैसे ये चल रहा है ऑलमोस्ट अब देखिए एनिमल इस तरीके से है। अब जो है ये देखिए ज्यादातर ये कहाँ रह रहा है? इनक्लोज्ड आर्म में रह रहा है, राइट। ये देखिए आपका 34 प्लस 18 तो आपका 52 हो गया। टाइम स्पेंट इन क्लोज आर्म कितना है? क्लोज आर्म में 34, राइट, और यहां पे कितना है? 18। अगेन क्लिक ऑन द रोडेंट, आपकी इस तरीके के पैरामीटर आपको मिलने वाला है। देखिए हम दो एनिमल को ही हम लोग करेंगे बेसिकली, और इसमें कुछ चीजें ध्यान ये रखनी है। नंबर ऑफ एंट्रीज इन ओपन एंड क्लोज आर्म भी कई बार अगर डिटेल डेटा लेते हैं तो उसके लिए लेते हैं कितनी बार एंट्री की, एंड एन आर्म एंट्री डिफाइंड एज द एंट्री ऑफ 4 पॉज इनटू आर्म। कोई 4 उसके चारों जो लेग हैं वो जब किसी आर्म के अंदर चले जाते हैं तभी उस आर्म में एंट्री मानी जाती है, राइट। तो ये चीज आप देखते हैं, जैसे हमने दो व्हीकल ड्रग ले लिया है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे रीडिंग हमको मिलने वाली है। देखिए नो डाउट यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं क्लोज आर्म में लगभग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो अपन 32 बस यहाँ पे रुक जाएगा, टोटल 52 में। तो आपको यहाँ पे 32 है, और यहाँ पे क्या है 20 का की थोड़ा जीरो का की डिस्टर्ब है तो 21 कर देता हूँ, राइट। 21 कर दिया। अब आपको ड्रग ट्रीटेड, तो ड्रग ट्रीटेड में आपका इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहां पे ड्रग ट्रीटेड में हमको क्या देखना है कि इंजेक्ट डाइजीपाम टू द टेस्ट ग्रुप। टेस्ट ग्रुप में हमने इंजेक्ट किया डाइजीपाम आफ्टर 30 मिनट। प्लेस द एनिमल्स इंडिविजुअली इन द सेंटर ऑफ द मेज एंड नोट ऑल द पैरामीटर। ऑल द पैरामीटर मींस टाइम स्पेंड इन क्लोज आर्म एंड टाइम स्पेंड इन ओपन आर्म। अब आप देख पा रहे हैं कि ज्यादा जो टाइम स्पेंड कर रहा है वो पर्टिकुलर एनिमल वो किसमें कर रहा है? ओपन आर्म में। और वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि डाइजीपाम एंटी एंजाइटी ड्रग है। जो इसकी एंजाइटी नेचुरल थी कि ओपन आर्म में वो इमोबाइल हो जा रहा था, फ्रीज हो रहा था, डेफिकेट कर रहा था, उसके जो सिम्टम थे एंजाइटी के उसको डाइजीपाम ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो वो अब ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करने लगा? ओपन आर्म में। तो अभी आपको रीडिंग भी देखिए ये देखिए कितना कितना रिमार्केबल डिफरेंस है। ओपन आर्म में टाइम स्पेंड कर रहा 43 सेकेंड, जबकि यहां कर रहा है 9 सेकेंड। इसी तरह हम सेकेंड एनिमल का भी फॉर एग्जांपल ले सकते हैं। आपको पूरे एनिमल्स करने हैं, बच्चों को पूरे एनिमल्स करने हैं, और उसकी जो भी डेटा आ रहा है उसको अपनी कॉपी में लिखना है। मीन्स ओवरऑल हम यही इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं यहां से कि डाइजीपाम इंक्रीजेस परसेंटेज प्रेफरेंस ऑफ द एनिमल टू ओपन आर्म and increases number of entries and average time spent by the mouse or rat in the open arm। तो ये बेसिकली एलिवेटेड प्लस मेज का इस तरीके से हम असेसमेंट करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तो अभी टाइम क्लोज आर्म में गया ही नहीं, इसको कुछ ज़्यादा ही डर नहीं लग रहा है ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं 45, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये जो है 45 से 7 52 हो गया। तो आपका ये मिल गया 7 और ये मिल गया आपको 45। तो देखिए अभी तो मैं क्या करता हूं, अभी मैं ऑब्जर्वेशन में जाता हूं, राइट। तो ये इस तरीके से देखो, आपको तो पूरी वैल्यू लेनी है, आपको पूरी वैल्यू मिल जाएगी।
यहाँ पे ड्रग ट्रीटेड, तो आप अगर देख पा रहे हो तो जो ये वाली वैल्यू हमको पूरी मिल गई है। तो माइस देखिए, टाइम स्पेंड इन क्लोज आर्म किसमें व्हीकल में ज़्यादा है, जबकि टाइम स्पेंड इन ओपन आर्म किसमें ज़्यादा है, 43 में। जबकि नॉर्मल टेंडेंसी रेट की क्या थी कि वो कहाँ पे रहेगा, क्लोज आर्म में। बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने ड्रग दी। ड्रग कौन सी दी, डायजीपाम। डायजीपाम कैसी ड्रग है, एंटी एंजाइटी। एंटी एंजाइटी ड्रग देने की वजह से उसकी एंजाइटी इस बात को लेके खत्म हो गई कि वो ओपन आर्म में नहीं जा सकता या उसको डर लगता है, तो वो वहां पे अब ज्यादा टाइम स्पेंड उसने किया। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट हमारा, ये इस तरह का आपका पूरा टेबल मिल जाएगा, तो आपको पूरी टेबल बनाना है। तो आपका रिजल्ट है कि इन एलिवेटेड प्लस में द एवरेज टाइम स्पेंड इन ओपन आर्म गेट्स इंक्रीज्ड इन टेस्ट ग्रुप। ओपन आर्म में जो टाइम स्पेंड करने का टाइम बढ़ जाता है, किसमें, टेस्ट ड्रग में। लेस टाइम इन ओपन आर्म इन कंट्रोल ग्रुप इज बेस्ड ऑन द टेस्ट एनिमल एवर्जन टू ओपन स्पेसेस एंड टेंडेंसी टू थिग्मोटैक्सिक मीन इन प्रेफरेंस टू द रिमेन नियर और टू टचिंग द वेंट्रिकल सरफेस। तो ये आपका बिल्कुल ही बेसिक सा पॉइंट है और आपका बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है। तो एलिवेटेड प्लस मेज का आप बेसिकली एंटी एंजाइटी को ड्रग को एसेस करने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एंटी एंजाइटी इफेक्ट थ्रू एलिवेटेड प्लस मेज। थैंक यू वेरी मच।